हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एप्टीट्यूड अड्डा। आज हम लोग बीजगणित के कुछ नियम और इम्पोर्टेंट सूत्र देखने जा रहे हैं। जो स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं ये 4 ऐसे नियम हैं कि जो बार बार हमको बीजगणित में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में एग्जाम्पल सॉल्व करते समय ये नियम हमको यूज़ करने पड़ते हैं। तो पहला नियम है, पहला जो फार्मूला है वो है कि ए गुना ए। यदि किसी दो संख्या यदि हमको दी है, उसकी दोनों संख्याओं की बेस यदि सेम है, ठीक है, और उनकी पावर एक की m दी है, एक की n दी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको सिंपल तरीके से हम क्या करना है, क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है तो बेस को एक बार a लिख देना है और ऊपर की जो दो पावर दी है उनका हमको मिलान करना है, जोड़ देना है, ठीक है, m प्लस n। ये हो जाएगा इसका सूत्र। अब क्योंकि ये गुना था तो हमने दोनों को जोड़ दिया। यदि ये भाग में रहे, जैसे कि a ऊपर है और एक वही संख्या a नीचे है, इसकी पावर m है, इसकी पावर n दी है, तो इसको क्योंकि दोनों बेस a एक जैसे है, सेम है, इसलिए हमको a को एक बार लिखना है और क्योंकि ये भाग में है तो इन दोनों का हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सिंपल है। यदि दोनों के बेस सेम है, दोनों संख्याएं गुना में है, तो उनके पावर्स को हमको क्या करना है, जोड़ करना है। यदि दोनों बेस सेम है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, दोनों डिवाइड में है, दोनों भाग में है, तो दोनों के पावर्स को हमको क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल लेके इन दोनों को हम समझते हैं। आइए, तो जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, पहली फार्मूला है, ये दोनों के बेस सेम है, a गुना a, एक पहले a की पावर m है, दूसरे a की पावर n दी है, तो क्या करना है, क्योंकि दोनों के बेस सेम है, a को हम एक बार लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों की पावर को हम जोड़ देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक मान के चलिए आपको दी है 2 की पावर दी है 6, 2 की पावर दी है 6, ठीक। गुना में दिया है 2 की पावर दी है 3। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि दोनों की बेस सेम है इसलिए हम 2 को एक बार लिख देंगे 2, और इन दोनों को हमको जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि यहाँ पे गुना है, जब भी गुना होगा हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 3 6 प्लस 3, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 6 और 3 9। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब डिवाइड का एग्जांपल देख लेंगे। जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि 2 है, डिवाइड में एक और 2 है, ऊपर वाले 2 की पावर 6 है, नीचे वाले 2 की पावर 3 है। चलिए कन्फ्यूजन न होना हो इसलिए इसको हम 3 की जगह यहाँ पे 2 ले लेते हैं। 2 की पावर यहाँ पे भी 2 है। तो क्या करेंगे, क्योंकि बेस दोनों का सेम है, दोनों का बेस क्या है, 2 2 है, तो हम 2 को एक बार लिख लेंगे। अब दोनों क्या है, एक दूसरे के डिवाइड में है, ये और ये दोनों एक दूसरे के भाग में है, डिवाइड में है, तो इसलिए हम क्या करना है, दोनों की पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, घटाना है। इसलिए इसका आंसर होगा 6 माइनस 2, मतलब 2 की पावर 6 माइनस 2 4। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे की फार्मूला की साइड, आगे का फार्मूला देखते हैं। आगे का नियम ये है कि यदि एक बेस दिया है, उसकी पावर m दी है और ब्रैकेट के ऊपर n दिया है,
क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना, इन दोनों का हमको गुना करना है। तो ए एज इट इज़ लिख देंगे हम, और m गुना n, ये हो जाएगा इसका आंसर। यदि एक बेस दिया है, उसकी पावर m दी है और ब्रैकेट के ऊपर n दिया है, तो इस ब्रैकेट को जस्ट हटाना है और क्या लगाना है? उसका गुना लगाना है। तो क्या करना है? इन दोनों का हमको आखिर में क्या करना है? गुना करना है। बेस जैसे कि वैसे रहेगा और इन दोनों का गुना हो जाएगा m इंटू n। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। यदि आपको एग्जांपल के तौर पर 2 दिया है, यहाँ 6 है और इसके ब्रैकेट के ऊपर दिया है 3, तो कैसे लिखेंगे हम? सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको? 2 का बेस जो है वो 2 एज इट इज़ रहेगा और ये हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट है तो 6 गुना 3 हो जाएगा। तो इसको फाइनली कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 6 गुना 3, 18, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो नियम है, आगे वाला जो नियम है, उसमें लिखा है यदि बेस इक्वल बेस हो और दोनों की पावर अलग हो, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, तो इसका मतलब होता है कि दोनों की पावर इक्वल होगी। यदि बेस इक्वल है, सिंपल है, यदि बेस इक्वल है, a इक्वल टू a दिया है, तो उनकी पावर भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो उनकी पावर भी क्या होगी? इक्वल होगी। ये है चौथा नियम। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। यदि 2 की पावर, जैसे कि एग्जांपल लिया था हमने 6 दिया है और ये बराबर है 2 की पावर 3 के बराबर है, तो इसको कैसे लिखेंगे? क्योंकि दोनों की बेस सेम है तो क्या होगा? दोनों की पावर भी जो आखिरी वाला फार्मूला है यहाँ पे चाहिए यदि या फिर इफ़ बोल सकते हैं आप। ये फार्मूला ऐसा है कि इफ़ a रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू n, सॉरी, ये फार्मूला ऐसा है, इफ़ है, ये कंडीशन है कि यदि a रेस टू m ये पूरी संख्या बराबर है किसके? a रेस टू n के, और दोनों के बेस यदि सेम है तो m बराबर n हो जाएगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है। यदि ऐसा है, यदि दोनों के बेस सेम है और दोनों की पावर अलग अलग है, तो a पावर भी दोनों की सेम होगी। ठीक, चलिए एक इसको समझते हैं, क्योंकि ये कंडीशन है। यदि ऐसा होगा कि दोनों के बेस सेम है, कि दोनों तो पावर भी सेम होगी। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। माना कि 2:4 है, ये किसके बराबर होगा? 4 की पावर 2 के बराबर होगा। ठीक है, अब 2 की पावर 4, इसका मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 और एक बार फिर से गुणा 2। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 को मैं लिखूंगा 4, 2 गुना 2 को क्या मैं लिख दिया? 4। अब क्योंकि इसका गुणाकार 1 और 2 बार है, तो इसकी पावर हो गई 2। मतलब इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 की पावर 2 बराबर 4 की पावर 2। अब क्योंकि दोनों की बेस भी सेम है तो दोनों की पावर भी सेम होगी। ये जो एग्जांपल है, ये हमने इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए लिया है। ठीक है, आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत आसान है, नहीं समझ रहा है तो आप एक बार और इसको देख लीजिए। लास्ट में कुछ फार्मूलेज अपलोड कर लेता हूँ, फार्मूलेज जो कि आपको अरिथमेटिक के बेसिक्स फार्मूले हैं। ये जो लिस्ट है ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इसको अच्छे से याद करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, share and subscribe the channel. Thanks for watching.